नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं कलेक्टेड ऑफिस पर, जहां पर किसानों के साथ में और सक्षम अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीका से भाई बहन के प्यार का एक पर्व है, बहुत बड़ा, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ठीक उसी त्यौहार को रखते हुए और यहाँ मनाते हुए, लेकिन इतनी बड़ी बात अधिकारियों की है, सक्षम की, कि उन्होंने अपना कीमती समय त्योहार के दिन भी किसानों को दिया है। आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है और मैं अपर जिलाधिकारी भू अध्याप्ति गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो मीटिंग हुई है, किसानों के साथ में वार्तालाप हुई है और यहाँ पवन खटाना जी भी थे आपके साथ में, तो बिजली को लेकर के किन किन मुद्दों पर ये मीटिंग हुई है? देखिए, ऐसा है कि हमारे विद्युत विभाग में बहुत सारे अधिकारियों ने अभी गत माह ही ज्वाइन किया है और उस ज्वाइनिंग के कारण एक तो एक तो हमारे विभागीय अधिकारियों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के बीच में एक बेहतर संवाद बनाने के लिए एक प्रशासन की ओर से एक सार्थक पहल की गई और कुछ उनके ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनके द्वारा अपना प्रदर्शन और एक कॉल किया गया था कि हम इसके लिए एक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रदर्शन से अच्छा होता है कि हम मेज़ पर उनसे वार्ता करें। उनसे अनुरोध किया गया, उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और उसी अनुरोध के क्रम में हमारे जनपद के चीफ इंजीनियर से लेके और जितने एसडीओ तक अभियंता हैं, उन सबको इसमें वार्ता में बुलाया गया। उनके द्वारा उन समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुना गया। गंभीरता से सुनने के बाद में उनके निराकरण हेतु उसको पूरा आश्वासन दिया गया है और एक बहुत अच्छे माहौल में ये वार्ता संपन्न हुई है, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, त्योहार से भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम आपसी जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम वरीयता दें और उन कर्तव्यों को वरीयता देने की दिशा में, चूँकि हमारे किसान भाई अगर किसी भी समस्या को लेके अगर आंदोलन का कोई विचार अपने मन में ला रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या को एक मेज़ पर बैठ के जानें और उसका समाधान। और देखिए, हमारे साथ में चीफ साहब हैं। आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश बंसल है। मैंने 1 जुलाई को ज्वाइन किया। मैं अयोध्या से आया हूँ। जिस तरीका से हमारे कुछ 2-3 सवाल हैं, जिसके नाम कनेक्शन होता है और वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उस परिस्थितियों में उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं होता है, वो बिल जमा करने के सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है उनके साथ? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमर्शियल है। हम लोग जो बिजली लेते हैं वो 4-5 रुपए के हिसाब से ख़रीदते हैं। तो ये काम प्रशासन का है कि अगर कोई आदमी, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन देना है, तो प्रशासन का काम है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल होने के कारण हमारा काम है कि बिजली का बिल वसूलना, ना देने पे उसकी लाइन काटना। तो उसका कम से कम ये तो हो सकता है कि उसका कनेक्शन रद्द कर दिया जाए। कनेक्शन रद्द करने के लिए अगर वो आवेदन करेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है तो होगा, अगर नहीं तो बकाये पे हम लोग लाइन काटने के 6 महीने बाद मीटर उतार के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, जिस तरीका से नया मीटर लगता है और आपके कुछ अधिकारी उस मीटर को चढ़ाते नहीं है, उसका कोई कागज़ जो होता है रिसीविंग नहीं देते हैं, तो उस पर फिर क्या कार्रवाई होती है? नहीं, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, काफ़ी कॉमन समस्या है ये। इसको करने के लिए अब एक नई ऐप बन गई कि जब आप मीटर लगाएँगे उसी समय चढ़ाना ज़रूरी है। वो ऐप चालू हो रही है और उसके आते ही ये समस्या बिल्कुल 100% कम हो जाएगी। इसके संज्ञान में है इस प्रॉब्लम जो। अच्छा सर, जिस तरीका से एक गरीब परिवार है और वो सिर्फ इतना कर सकता है उसके घर पे, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ गांव से हट के झोंपड़ी भी पड़ी होगी, वहाँ भी हम बिजली भेजने का काम करेंगे। लेकिन एक गरीब परिवार कनेक्शन कराता है और उसका कनेक्शन नहीं होता है और वो चोरी भी नहीं करता, तो फिर उसके घर पे बिजली कैसे जाएगी? नहीं, देखिए, यहाँ पे नोएडा की प्रॉब्लम अलग है क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है यहाँ पे। तो बहुत सारे कॉलोनाइज़र भूमाफिया ने डूब क्षेत्र में अपनी कॉलोनी बना करके बेच दी है। तो वहाँ पे हम लोग कनेक्शन, क्योंकि हम लोग शासन के अधीन है, शासन का नियम है कि वहाँ कनेक्शन नहीं दे सकते, तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। बाकी हर जगह हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं और वहाँ कनेक्शन हो रहा है। और जहाँ पे हम लोग कनेक्शन देने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो वो फाइल प्रशासन को गई हुई है, जो जैसा वहाँ से मंजूरी आएगी वैसे ही होगा। लास्ट सवाल।
जिस तरीक़ा से आपके क्षेत्र में गाँव मेहंदीपुर आता है, वहाँ उस गाँव के अंदर 2-3 पोल ऐसे टूटे हुए हैं जो आपके अधिकारियों ने उनको रस्सी से बाँध करके रखा है। कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, गिर सकते हैं, 2-3 ट्रांसफ़ार्मर फूके हुए हैं, लेकिन वो अवैध वसूली करते हैं। इन पर क्या शिकंजा कसा है? देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। हमारे यहाँ करोड़पति, अरबपति से लेके गरीब भी जुड़ा हुआ है। अगर मेरे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो हम लोग करेंगे। तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उसको नंबर को आप मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ यहाँ पे 9193301659। इस पे आप फ़ोटो खींच सकते भेज सकते हैं, या कोई आपका अगर लोकेशन शेयर कर सकते हैं, हम लोग तुरंत करेंगे। अभी मेरे पास एक लोकेशन आई थी कि सड़क के बीच में पोल लगा हुआ था, हमने तुरंत हटवा दिया। अगर ऐसी कोई समस्या आती है, हम लोग आप संज्ञान में लाइए, हम लोग तुरंत काम करेंगे। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और सक्षम अधिकारी यहाँ पे थे, बड़ी अच्छी सही तरीक़ा से इनको सैटिस्फाई किया है, किसानों को भी सैटिस्फाई किया है। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। ये अंदर जो मीटिंग आज चली थी उच्च अधिकारियों के साथ में, वहीं पर हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव हज़रत खान हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज जो ये अहम मीटिंग जो हुई थी और अधिकारियों के साथ में बिजली को लेकर के जो मीटिंग हुई थी, क्या-क्या बिजली की समस्याएँ थीं? इन मुद्दों को क्या-क्या मुद्दे रखे थे? आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हसरत वरदान मेहंदीपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। हमने आज बिजली की समस्या जो हमारे गाँव की जो गलियाँ हैं और जो उनमें 11,000 की लाइन लगी हुई है, वो झज्जर हुई पड़ी है और ट्रांसफ़ार्मर भी बहुत फूके पड़े हैं। लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आज हम सारे जितने भी पदाधिकारी थे, आज डीएम ऑफ़िस में हमारी वार्ता हुई है। जिस तरीक़े से झज्जर हुए पड़े हैं, लेकिन कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ आप बता रहे हो कि तार उनकी टूट भी जाते हैं। हमारे यहाँ कितनी ही दुर्घटना हो चुकी हैं। कई बार भैंस मर गई हैं, कई बच्चों के बिजली के तारों से कई बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, कइयों के हाथ-पाँव कट गए हैं। लेकिन ये बिजली वाले हमारे यहाँ अभी तक केबल लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि सारे गाँवों में केबल लग चुके हैं। हम अपनी समस्या को इनके पास ले जाते हैं, कहते हैं कि अभी बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ केबल बिछने वाले हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आज हमने अपनी समस्या कैंप कार्यालय जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के यहाँ जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सारी बात रख दी है। बहुत जल्दी हमारी माँगों को समय से ये समाप्त कराएँगे। आपका क्या कहना है जिस तरीक़ा से बिजली के मुद्दे पे जो वार्तालाप हुई है? देखिए, गाँव में कई खंभा टूटे पड़े हैं, दीवालन से बाँध रखे हैं रस्सिन से, और कई बार कंप्लेंट भी कर दी है, कोई अधिकारी गया नहीं है वहाँ। जी, कभी भी हवा आंधी आ जाए तो खंभा गिर सकते हैं नीचे, पूरी पब्लिक नीचे चले जाए, कोई मर जाए। इसलिए देखिए, ये गाँव मेहंदीपुर की बात को बता रहे हैं कि मेहंदीपुर में तार झज्जर हुए पड़े हैं, लेकिन खंभे भी। पवन खटाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस तरीक़ा से आज यहाँ पूरे देश में भाई-बहन के प्यार का एक पर्व होता है, बहुत बड़ा अटूट रिश्ता होता है, वहाँ रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, लेकिन आपने अहम मीटिंग जो की है, आज का दिन क्यों चुना? हमारी 21 तारीख की कॉल थी जो बड़े स्तर पे थी। 21 तारीख में हम सेक्टर 16 जो बिजली विभाग के मुख्य अभियंता चीफ हैं, वहां पर एक बड़ी पंचायत करने जा रहे थे। लेकिन पूरे देश में 21 तारीख को लेकर के कुछ आरक्षण के मुद्दे पर एक भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों ने बुला रखा है। उसको लेकर के अधिकारियों का बार बार ये कहना था कि आप अपनी जो पंचायत है उसको स्थगित करा दें। बार बार उनके आग्रह पर और बातचीत के माध्यम से हमने ये कहा कि तो ठीक है, अगर हम पंचायत को स्थगित करते हैं तो उससे पहले हमारी वार्ता निश्चित होनी चाहिए, और वार्ता भी अगर सफल होगी तभी हम उसको स्थगित कर पाएंगे। तो उन्होंने आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। कल का ही समय बीच में बच रहा था और 21 में पंचायत थी, लेकिन आज की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, संतुष्टि भरी रही, और सभी मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों ने सभी को हमारे मुद्दों को सुना और उनमें हमारे बहुत से मुद्दों को तत्काल अभी निस्तारण किया, और उनको कुछों को उन्होंने कहा कि हम समय रहते हुए निस्तारण कर देंगे। आज की जो 2.5 घंटे मीटिंग चली है और मीटिंग में ज़्यादातर बिजली के मुद्दे रखे गए हैं। अच्छा, क्या-क्या मुद्दे बिजली के आपने रखे? मेन मुद्दे ये थे कि जो गौतम बुद्ध नगर में एक
हर जिले में ही है वैसे तो, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में एक ज्यादा विजिलेंस के नाम पर एक अवैध उगाही जो की जा रही है वो थी कि यहाँ पर जो विजिलेंस के नाम पर जो आपकी टीमें जाती हैं और फिर उसे वो अनाप शनाप वहां पर चोरियां दिखाती हैं। किसान चोरी नहीं करता। अगर आपको चोरी दिखानी है तो शहर में बहुत ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, उनको देखिए। किसान तो स्वयं अपने खेत में खंबा लगवा करके बैठा है, उसका आज तक उससे कुछ मिलता है? उसका खेत को पूरे को बेकार कर दिया जाता है। ये लाइट जितनी भी आ रही है सब किसान के खेत में से आ रही है, किसी पूंजीपति के घर से, और उसके जो पूंजीपतियों के जो अपने उद्योग हैं उनके बीच से नहीं निकल करके आ रही। तो हम ये कहते हैं कि किसान के प्रति सरकार को सॉफ्ट रहना चाहिए। दूसरा, जो 12 घंटे किसान को खेती की बिजली मिलनी चाहिए थी, उस पर बार बार ब्रेकडाउन आ रहा था। उस पर आज उन्होंने ये कहा कि 12 घंटे हम पूर्ण करके देंगे, अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसके आगे हम पूरी लाइट देंगे। 12 घंटे किसान को हम लाइट देंगे ही देंगे। तो बहुत से ऐसे इशू थे जिन पर बातचीत हुई और बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। लास्ट सवाल, जिस तरीका से गांव देहात में किसान छोटे पैमाने पे चोरी कर भी लेता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे चोरी होती है, वहां से कंजा क्यों नहीं कसा जाता? आखिर किसान को प्रताड़ित क्यों करते? हमने कह दिया किसान चोरी करता ही नहीं, और जो चोरी करते हैं उनको आप बड़े लेवल पे बचा लेते हैं। हमने कह दिया किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि किसान के नाम पर अब इस तरीका की उगाहियां नहीं होंगी। अगर ये इस तरीका की उगाही करेंगे, अवैध छापे डालेंगे, इस तरीका की प्रक्रियाएं करेंगे, तो हमें कहीं जाना नहीं, हम भी यहीं पर हैं और इसी गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। आंदोलन होगा और बड़े स्तर का होगा, फिर हम किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आज पूरी तरीका से हमारी मीटिंग पूरी तरीका से अच्छी रही, सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय भी दिया, नए सभी अधिकारी आए हैं, सभी ने जुलाई में ज्वाइनिंग की है, तो सबने हमसे ये कहा है कि हम समय रहते हुए आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरीका की जो आप बता रहे हो हमें समस्याएं, बिजली के बिलों की, जर्जर तारों की, खंभों की, जो बहुत सी आपने समस्याएं बताई हैं, उनको समय रहते हम दूर करा लेंगे। तो हमने उनसे कह दिया ठीक है, आप समय रहते दूर करा लें, और अगर आगे हम कोई भी डिसीजन आप गलत करोगे तो डिसीजन लेने से पहले आपको भी, प्रशासन को भी और पुलिस को भी, सभी को सूचित करेंगे, तब अगला कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और यहाँ पवन खटाना जी ने बात बताई हैं, और अधिकारी, सक्षम अधिकारियों के बीच में भी कम से कम 2.5 घंटे ये मीटिंग चली है। तो कुछ मुद्दे बिजली को रखे गए हैं यहाँ पर, जो किसान को बिजली भी चाहिए, लेकिन किसान के जो फसल होती है उसमें बिजली का अहम रोल होता है, क्योंकि जब तक बिजली नहीं होगी फसल नहीं पक पाएगी, पानी नहीं लग पाएगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी पवन खटाना जिंदाबाद। इसका एक मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा आपको, केवल कोर्ट में आप अप्लाई करेंगे, अगर जुर्माना में वो दिया है तो कोर्ट 10,000 दे करके खत्म कर देती है पूरा, उसको पूरा पावर है। हाँ, अभी लोग अदालत हो रही है, हाँ अभी सही कह रहे हैं, उसको तुरंत खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ से कोई रेस नहीं करेगा, इतना मैं कह दूंगा।